एक गलत फैसला, हलचल शुरू हो गई। नया साल मुबारक हो, खान को सिर्फ एक इशारा दूंगा, एक हल है सिर्फ। हामिद मीर ने छक्के छुड़ा दिए, बड़ी खबर ब्रेक कर दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा 2024 में जो पाकिस्तान किया गया इसने दो वजूहात की बिना पर अपनी साख खोई है, अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। हामिद मीर ने कहा कि पहली वजह तो ये थी कि जजेस आपस में तकसीम थे और एक दूसरे के साथ न सिर्फ लड़ते थे बल्कि भरी अदालत में ही वो एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स देना शुरू कर देते थे। जब तक काजी फायद यूसुफ साहब चीफ जस्टिस थे तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमने यही देखा और इसके बाद वो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो 26वीं आनी तरमीम के जरिए जो एक आनी बेंच कायम हुआ, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब दो सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। हामिद मीर ने बताया कि पिछले साल का पहला फैसला पीटीआई से बल्ला छीना गया था, इसके बाद फिर इसी तरह के फैसले आते हैं जिन्होंने अदलिया को फायदा नहीं पहुंचाया, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, अदलिया की साख को कमजोर किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक फैसला ही काफी है 2024 में। फिर इस फैसले के नतीजे में जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात भी आपके सामने हैं। फिर पीटीआई ने जो रिजर्व सीटें हैं वो कहा गया कि जी रिजर्व सीटें इसका हक है, उन्होंने कहा कि इन्हें सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। हामिद मीर ने कहा साल 2024 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को गिलगित बल्तिस्तान के एक साबिक चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद को एक तकरीर करने के इल्जाम में 34 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सियासतदान को सिर्फ एक तकरीर करने पर 34 साल कैद की सजा सुनाई। हामिद मीर ने बताया कि ये दलील दी जाती है जी के पाकिस्तान में जनाब एक बहुत बड़े जज थे काजी फायद यूसुफ साहब, उन्होंने परवेज मुशर्रफ की मौत का फैसला बरकरार रखा, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को भी इंसाफ दे दिया, लेकिन कब दिया? परवेज मुशर्रफ जब वफात पा गए उनके बाद आपने वो फैसला बरकरार रखा, क्योंकि इसीलिए बरकरार रखा कि उनकी वफात की वजह से इस फैसले को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ, यह गलतफहमी है, उस फैसले को पढ़ें, आप दोबारा पढ़ें, फैसला रिवर्स नहीं हुआ, फैसला वहीं का वहीं है। हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि मैं तो हमेशा से आईन कानून के खिलाफ किसी भी डील के खिलाफ, जब नवाज शरीफ जेल में थे और जेल से उनको सीधा इमरान खान के दौरान हुकूमत में लंदन भेज दिया गया, बज़ाहिर वो एक हाई कोर्ट का फैसला था, उसको कवर दिया गया, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तो बहुत बुरा होगा और तनकीद भी की थी। तो इस तरह की डील मेरा ख्याल है इमरान खान तो नहीं करेंगे। इमरान खान ने डील करनी होती तो 26 नवंबर की शाम को कर लेते, इनके पास बड़ा सुनहरी मौका, वो चाहते तो जेल से बाहर आ सकते थे, तो उन्होंने अगर 2024 में नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि 2025 में भी नहीं करेंगे।